हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th के चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को कवर करेंगे। लास्ट जो भी लेक्चर थे उनमें हमने मोल्स के कैलकुलेशन के कुछ फॉर्मूले को डराइव किया था। मैं उन फॉर्मूले को एक बार रिकेप के फॉर्म में फिर से देता हूँ या एक रिवीजन के फॉर्म में मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोल्स फॉर एटम किसके लिए बेटा, मोल्स फॉर एटम्स, किसी एटम्स का मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था गिवन मास। गिवन मास जो कि मैंने बोला था ग्राम में होना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया था, यहाँ पे लिखा था ग्राम एटॉमिक मास। क्या बेटा, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GAM से भी बोलते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इनको हमने कुछ सिंबॉलिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया था, लाइक अगर मैं मोल्स की बात करूं तो स्मॉल n से, और जो गिवन मास है इसको कुछ टर्म हमने WT दिया और नीचे वाले फॉर्म को GAM के नाम से हमने जाना, तो कहोगे दैट मीन्स कि मोल्स बराबर सम WT डिवाइडेड बाई GAM, यही इसका फॉर्मूला हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं उस फॉर्मूले की भी डिस्कशन कर लेता हूँ। वो फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ अगर एटम्स की बात करें तो वो होता है मोल्स, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, और मोल्स को हम लोगों ने स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया, एवोगैड्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट किया, और जो ये एटम्स था इसको हमने n से रिप्रेजेंट किया। तो आपको एक फॉर्मूला मिल गया कि सम कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू Na, यानी कि अगर किसी दिए हुए सब्सटेंस का हमारे पास मोल्स हो तो हम उससे एटम्स निकाल सकते हैं, अगर उसका मास दिया हो तो हम उससे मोल निकाल सकते हैं, और मोल निकाल के हम लोग एटम्स निकाल सकते हैं। भाई ये हमें लगता है टॉपिक आपको समझ में आया होगा। दो फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूला नंबर 1, n बराबर सम WT डिवाइडेड बाई क्या बेटा, GAM, एंड सम कैपिटल N दैट इज एटम बराबर सम स्मॉल n इंटू एवोगैड्रो नंबर दैट इज Na। ये दो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन फॉर्मूले के बिना हम क्वेश्चंस नहीं लगा सकते। एंड Na की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको भी मैं बता दूं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इस वैल्यू को भी याद रखिएगा, इसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। अब पिछले क्लासेस में, लास्ट क्लास में मैंने, पीछे के कुछ क्लासेस में आपको मैंने ग्राम एटॉमिक मास मैंने बताया था। ग्राम एटॉमिक मास अगर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, बोरॉन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, इस तरह से मैं कुछ बात करूं तो हीलियम का 1 ग्राम होता है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, हीलियम बेटा हमारा होता है 4 ग्राम, और लिथियम हमारा होता है 7 ग्राम में सब होते हैं, बेरिलियम होता है 9 ग्राम, बोरॉन होता है 10 ग्राम, कार्बन होता है 12 ग्राम, है ना, नाइट्रोजन होता है बेटा जी 14 ग्राम, इसके अलावा ऑक्सीजन की बात करें तो 16 ग्राम, फ्लोरीन की मैं बात करूँ तो 19 ग्राम, नियॉन की बात करें तो 21 ग्राम होता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन की बात करूं, सोडियम होता है 23 ग्राम, मैग्नीशियम होता है 24 ग्राम, एल्यूमिनियम होता है 27 ग्राम, सिलिकॉन होता है 28 ग्राम, फॉस्फोरस होता है 31 ग्राम, और सल्फर होता है 32 ग्राम, एंड क्लोरीन होता है 35.5 ग्राम। इसके अलावा क्लोरीन के बाद आर्गन होता है, आर्गन 40 ग्राम होता है, फिर पोटेशियम होता है 39 ग्राम, फिर कैल्शियम होता है 40 ग्राम। इन वैल्यूज को अगर आप लोग मेमोराइज कर लेते हो दैट मीन्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, है ना। तो इन नंबर्स को अपने कॉपी में नोट करना होगा एंड इनको याद करने की आपको कोशिश करनी होगी। चलिए समय बर्बाद नहीं करते, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। जैसे मैं कहूँ कैलकुलेट द मोल्स ऑफ फॉलोइंग, मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया कि कैलकुलेट द मोल्स ऑफ फॉलोइंग,
तो क्या है फॉलोइंग में, पहला जो हमारा डेटा है वो है 22.3 kg 2.3 kg सोडियम। दूसरा हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमने 64 ग्राम ऑक्सीजन लिया। थर्ड में हमने 96 ग्राम हमने सल्फर लिया। फोर्थ में हमने बेटा 56 ग्राम हमने नाइट्रोजन लिया। और हमने फिफ्थ में 20 केजी हमने हीलियम ले लिया। इनके मोल्स निकालने हैं। वीडियो पॉज करके आप मोल्स को निकालोगे, मैं आप लोगों के लिए डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। आपको मालूम है अगर आपको मोल्स पूछा जा रहा है दैट मीन्स आपको फॉर्मूला लिखना होगा पहले गिवन मास अपॉन क्या बेटा ग्राम एटॉमिक मास, क्या बेटा ग्राम एटॉमिक मास, है ना। अब देखिए मोल बराबर वेट दैट इज 2.3 kg में है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक मास आप दे सकते हो सोडियम का। देखो सोडियम का 23 है, दैट मीन्स अगर हम यहाँ से इस वैल्यू को यूज करें तो ये 23 होगा और यहाँ से ये होगा 2300 डिवाइडेड बाई 23 मीन्स 100 मोल्स आ गए। कितने मोल्स आ गए बेटा 100 मोल्स आ गए। दूसरे वाले क्वेश्चन को करना है तो n बराबर क्या होगा 64 गिवन मास डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम, ऊपर भी ग्राम और नीचे भी ग्राम, इसीलिए ये यूनिटलेस होता है। ये कितना हो गया 4 मोल्स होगा। कितने मोल्स हो गए बेटा 4 मोल्स। थर्ड को देखें तो n बराबर क्या होता है गिवन मास दैट इज 96 डिवाइडेड बाय सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास 32 मंथ्स 3 मोल्स हो गया कि नहीं हो गया बोलिए। ऊपर भी ग्राम होता है नीचे भी ग्राम, तो ये देखो सब कैंसिल हो रहा है। ऐसे ही फोर्थ एंड फिफ्थ आप कर लोगे, फोर्थ भी मैं बता देता हूँ या फोर्थ आप करना, फिफ्थ बताते हैं। मोल्स बराबर गिवन मास 20 इंटू केजी में है तो ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई भी वैल्यू हमको दिया हो हमको उस वैल्यू को ग्राम में कन्वर्ट करना होता है। 5 इंटू 1000 5000 मोल्स आया। कितना आया बेटा 5000 मोल्स आया। ये बातें आपको क्लियर हो गई कि नहीं बोलिए भाई, सबको ये बात क्लियर हो गया। देन हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं कहूं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन सेम प्रॉब्लम्स। सेम क्या बेटा प्रॉब्लम्स, अगर जो भी हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं इनमें हमको एटम्स निकालने की कहा जाए तो सबको मालूम है पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो एटम्स अगर निकालना है तो एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा सम n इजकल टू स्मॉल n इंटू Na। तो आपको स्मॉल n सबका दिया है। पहले वाले केस में स्मॉल n कितना है बेटा जी बोलिए 100 इंटू क्या बेटा Na या 100 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 दैट मीन्स ये होगा 6.022 इंटू 10 के पावर 25। इसी तरीके से अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं तो मोल्स कितने हैं 4, सम n बराबर क्या होगा 4 बोलो बेटा 4 इंटू क्या 4 इंटू Na होगा। इसकी चाहो तो न्यूमेरिकल वैल्यू रख सकते हो। थर्ड में देखोगे मोल्स 3 आ गए तो n बराबर 3 इंटू Na होगा। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में देखोगे 5000 मोल्स आ गया तो n बराबर 5000 इंटू Na होगा। आपने देखा कि सारे चीज जो न्यूमेरिकल्स हैं फॉर्मूले पे ही बेस्ड हो रही हैं, इनमें आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बोलिए, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। मोल्स निकालना बता दिया एटम्स के लिए, उसके बाद एटम्स निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे हम लोगों को पढ़ना है बेसिकली सिमिलर वर्ड्स फॉर क्या बेटा एटम्स। एटम्स के लिए अगर सिमिलर वर्ड्स की मैं बात करूं तो वो सिमिलर वर्ड होते हैं। देखो हम लोग एटम्स मोल्स को हम ग्राम एटम्स भी कह सकते हैं, मतलब ग्राम एटम्स को ही हम मोल कहते हैं। पहली बात तो ये जान लेना, मतलब 1 ग्राम एटम्स मतलब 1 मोल। आपको एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए। सपोज किसी क्वेश्चन में कहे कि ग्राम एटॉम कैलकुलेट करो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, स्टार में रखना इसको। अगर कहीं पे कहे कि ग्राम एटम कैलकुलेट करना दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट मोल। ग्राम एटम सुन के आपको कंफ्यूज नहीं होना। ग्राम एटम
मोल का ही एक दूसरा नाम है, आप ऐसे समझ लेना। क्या है बेटा? ग्राम एटम मोल्स का दूसरा नाम है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं सिमिलरिटीज को और आगे बढ़ाऊं, इसी को बोलते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स भी बोल सकते हैं, या हम इसी को Na एटम्स भी बोल सकते हैं, Na एटम्स भी बोल सकते हैं, या हम इसी को ग्राम ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है वो भी मैंने बताया हुआ है। दैट मीन्स 1 ग्राम एटम इजकल टू 1 मोल इजकल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होगा। इसी को हम Na एटम्स भी कह सकते हैं। क्यों? Na का न्यूमेरिकल वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ही होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास में ऑलरेडी डिस्कस कर लुआ हूँ भाई। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, देखो ना, एक मोल सब्सटेंस का मास ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है, या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का जो मास होता है उसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन की तरफ थोड़ा ध्यान दोगे। कैलकुलेट कैलकुलेट क्या बेटा? ग्राम एटम एंड एटम एटम इन क्या बेटा? 80 kg कैल्शियम Ca। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब मैंने कहा ग्राम एटम निकालना है, तो यहाँ पे बोला था ग्राम एटम और मोल एक ही है, तो ग्राम एटम का फॉर्मूला भी तो सेम ही हो जाएगा। ग्राम एटम बराबर क्या होगा बेटा? बोलो। गिवन मास मीन्स WT डिवाइडेड बाई GAM। WT दिया है 80 kg में दिया है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, और कैल्शियम का एटॉमिक मास ग्राम कितना ग्राम में होता है, ये भी ग्राम में, ये कैंसिल, ये 2 मतलब 2000 मोल्स आ गए कि नहीं आ गए? कितने आ गए? 2000 मोल्स आ गए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एटम्स बताओ, तो एटम्स बराबर आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या होता है? मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल्स की वैल्यू कितनी है? 2000 इनटू Na, दैट इज द नंबर ऑफ एन। ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि मोल्स कैसे हम डिटरमाइन करें। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। कोई भी बच्चा अगर वीडियो देखता है तो उसको नोट भी बनाने की जरूरत है परफेक्टली, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, जस्ट हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि मोल्स फॉर क्या बेटा? मॉलिक्यूल्स। मोल्स फॉर मॉलिक्यूल्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एंड मॉलिक्यूल्स अगर कहीं पे है तो आपको मालूम है कि ये एलिमेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ये एलिमेंट भी हो सकता है और ये कंपाउंड भी हो सकता है। मतलब अगर आपने किसी मॉलिक्यूल के लिए मोल्स निकाल लिया, दैट मीन्स आप एलिमेंट और कंपाउंड के लिए भी मोल्स निकाल सकते हो बहुत इजीली। समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे सीधे हम फॉर्मूला लिखते हैं। अगर हम फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला भी कुछ उसी तरीके का होता है। क्या होता है बेटा? कि मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास। क्या होता है बेटा? गिवन मास डिवाइडेड बाय फॉर्मूला। नीचे क्या होता है? यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर शब्द डिवाइड होगा। ग्राम मोलिकुलर क्या बेटा? मास हम डिफाइन करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिफाइन करेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब सेम यहाँ भी होगा। अगर इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको WT से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हमने GMM से रिप्रेजेंट किया, दैट मीन्स सम मोल्स n बराबर WT डिवाइडेड बाय क्या? GMM। एक बात का ध्यान आपको रखना है कि ये जो WT होता है, ये जो WT है, ये वेट है इन क्या बेटा? ग्राम। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, हमेशा हम इसको ग्राम में ही लेके चलेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपसे सिंपली ये कहूं कि मॉलिक्यूल्स कैसे निकालें। तो मॉलिक्यूल्स के लिए हम लिखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला होता है वो भी सेम होगा, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। बोल रहे होगे, आप सोच रहे होंगे कि सर इस सबके लिए एक सेम फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पे मोल है तो मोल का मतलब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एटम होगा। अरे भैया, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और बताइए इसके अंदर आयंस भी हो सकते हैं, या पार्टिकल्स हो सकते हैं। दैट इज कि अगर हमको मोल दिया है
तो मॉलिक्यूल होगा तो उसके लिए मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। एटम होगा तो उसके लिए हम एटम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब सेम रिप्रेजेंटेशन है, एन से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी कैपिटल एन से, कैपिटल एन से, इसको स्मॉल एन से, इसको एन ए से, और ये हमारा मॉलिक्यूल्स हो गया। समझ में आ गया होगा सबको, ये सबको समझ में आ गया थ्योरेटिकली। बोलिए अब हम इसमें सिमिलर वर्ड्स की बात करते हैं। इसके लिए सिमिलर सिमिलर वर्ड्स सिमिलर वर्ड्स फॉर मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो आप सीधे सीधे लिखोगे क्या बेटा, देखो 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स हो सकता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स हो सकता है। इस 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स को हम 1 मोल भी कह सकते हैं ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसी को हम Na मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, Na मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। या हम इसी को कह सकते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। या हम इसी को कह सकते हैं क्या बेटा, ग्राम ग्राम मोलिकुलर 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 मास भी कह सकते हैं। इस बात को आप लोगों को समझना होगा, ये इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, है ना। ग्राम मॉलिक्यूल्स 1 मोल्स, Na मॉलिक्यूल्स 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू ग्राम मॉलिकुलर मास। अब ग्राम मॉलिकुलर मास मैंने पीछे वीडियोज में बताया है कि मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। आई होप कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। जो अगली क्लास होगी उसमें मॉलिक्यूल से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स लगाएंगे और फार्मूला मेकिंग, कैसे फार्मूले को हम बनाते हैं वो पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फार्मूला पढ़ेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। मुझे लगता है 2-3 लेक्चर 4 लेक्चर और मैं रिकॉर्ड कर दूं तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए तब तक के लिए हम लोग थैंक यू बोलते हैं भैया आप लोगों को, और अगर आप वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, ठीक है। चलो थैंक यू।